पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाता है और समय समय पर उसको मिलने के लिए भी जाता रहता है। उसके खाने पीने की हल्की फुल्की व्यवस्थाएं करता रहता है। कुछ दिनों बाद उस माँ को वृद्धाश्रम से फोन आया उस बेटे के लिए कि माँ की ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम माँ से मिलने आ जाओ। तो बेटा पहुंचता है अपनी माँ से मिलने के लिए। तो माँ जाकर के कहती है माँ कुछ आपके लिए खाने के लिए लाऊं? तो माँ कहती है बेटा खाने के लिए कुछ मत लाइए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ जो आप नोट कर लो, हो सकता है तुम्हारे काम आए जीवन में। तो बेटा कहता है माँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। तो माँ कहती है बेटा जो खिड़कियां लगी हुई हैं इनमें पर्दे लगवा देना, जहाँ पूरे बुढ़े जो जितने भी वृद्धाश्रम में बूढ़े और बूढ़ी रहते हैं सभी के लिए बहुत तेज ठंड लगती है और गर्मियों में लू भी लगती है। ठंडों में ठंड लगती है, गर्मियों में लू लगती है। और जहाँ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है बेटा, जहाँ ठंडों में तो हमें ठंडा पानी मिलता है उससे प्यास नहीं बुझती, और गर्मियों में हमें गर्म पानी मिलता है उससे भी प्यास नहीं बुझती। ये व्यवस्था जरूर करवा देना बेटा। और माँ कहती है बेटा यहाँ खाने की व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है, खाने की व्यवस्था भी तरीके से कर लेना। यहाँ खाने के लिए मैं हफ्तों हफ्तों तक भूखी रही हूँ और मेरा पेट नहीं भरा, लेकिन मैंने मेरा समय जो भी था मैंने मेरा समय काट लिया। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला है और खून से ज्यादा सींचा है कि मैंने तो मेरी जीवन जो था मैंने वो काट लिया, लेकिन आपका जीवन यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला था बेटा। तू ये सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन हो सकता है तेरे बच्चे यहाँ छोड़ जाएं तो तुझसे यहाँ रहा ना जाए, इसलिए तू व्यवस्थाएं पहले ही कर लेना। तो मेरे दोस्तों आदमी का जीवन सीधा सीधा कभी नहीं चलता, गोल चलता है घड़ी की तरह। जैसे आज 12 बज रहे हैं तो कल भी 12 बजेंगे, रात में भी 12 बजेंगे। तो आपको जो भी कर्म करना है करते रहिए, निशंक करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन कर्म उतने ही करिए जितने आप सहन कर सको, जितने आप सहन करने की शक्ति हो। क्योंकि आप जिस तरीके से दूसरों के साथ करोगे वही कर्म लौट करके आपके साथ भी आएगा, आपको भी वही भोगना पड़ेगा। जो आपने दूसरों के लिए बोया है वही आप काटोगे, वही आप भुगतोगे। तो समय और तो गोल घूम कर आता है, कोई कुछ भी कहे। आज माँ बाप के लिए आप जैसा करोगे तो आपके बेटे भी तैयार खड़े हुए हैं वैसी सेवा करने के लिए, तो आप भी तैयार हो जाइएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जिंदगी में हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है हमारी जिद। कुछ कामों की जिद ऐसी होती है जिसको छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे कुछ लोग जिद पकड़ते हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है, उन्हें जिद छोड़ देना चाहिए। जैसे कि वो हाथ छोड़ देना चाहिए जो हाथ साथ ना देता हो, और वो रिश्ते जो रिश्तों में कदर ना हो, और वो सवाल जिसका कोई जवाब ना हो, और वो प्यार जिसमें आपकी कोई कदर ना हो। तो ये छोड़ देना ही बेहतर है। इन्हें जिद ना पकड़ें, इन्हें छोड़ दोगे आप सुखी रहोगे। लेकिन कुछ लोग उन चीज़ों की जिद पकड़ लेते हैं, इसलिए वे परेशान रहते हैं, जीवन में संतुष्ट नहीं रहते, कछु भी चीज़ की जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो कुछ जिदें छोड़ने में ही आपकी भलाई है। सुखी रहना है तो जिद तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए तो लाइक